सो हेलो एवरीवन, जय महाराष्ट्र, वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी। और आज आप लोगों के लिए ये एक जबरदस्त मैं आप लोगों के लिए सेशन लेके आ चुका हूं। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को वो रोड मैप देने वाला हूँ, वो स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, वो प्लानिंग देने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करके बहुत अच्छी तरीके का रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं बता दूं 20 अगस्त। तो 20 अगस्त से लेके आप लोगों का जनवरी तक का या फरवरी तक का जो प्लान होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को स्टडी करना है, किस तरीके का आपको प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटेजी, सारे के सारे चीज मैं बताने वाला हूं। तो ये काफी इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। इस सेशन को लास्ट तक देखना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है, क्योंकि सबकी हेल्प करनी चाहिए। ये बहुत एक अच्छा नेचर होता है। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डिस्कस कर लेते क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सब लोगों को बुक नोटबुक ओपन कर लेना। नोट के अंदर आप लोगों को अच्छी तरीके से चीजों को वहां पे लिखते जाना है भाई, ऐसे ऐसे करना और फॉलो करना। ठीक है, तो जब मैं आपको बताऊं कि 2027 का आपका टारगेट है, बोर्ड एग्जाम का क्लास 10 का टारगेट है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, तो भाई बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे कैसे? बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बाय योर हार्ड वर्क। क्या खाली हार्ड वर्क नहीं भाई, बहुत स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। सो हार्ड वर्क अलॉन्ग विथ स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करने के लिए आपका जो स्ट्रैटेजी रोड मैप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो भाई वो रोड मैप ऐसा होना चाहिए। तो आपको किस किस चीजों पे फोकस करना है जरा भी ध्यान से देखते जाओ, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप आपकी स्टडी स्टार्ट करते हो, देखो ये सारे सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, सिर्फ साइंस के लिए या सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए वैलिड है और आपको करना ही है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जब स्टडी करने जाते हो तो आप लोगों के पास एक रेगुलर शेड्यूल प्लान होना चाहिए। आपके पास एक रेगुलर शेड्यूल होना चाहिए कि भाई आपके पास जो टाइम बचता है, आप मॉर्निंग में स्कूल में जाते हो, उसके बाद आप कोचिंग क्लासेस वगैरह जाते हो, उसके बाद आने के बाद शाम को 6 बजे से 7 बजे से या फिर आप जब भी फ्री हो जाते हो शाम को, और जब सोने जाते हो उसके पहले जो आपके पास टाइम स्लॉट बच रहा है वो टाइम स्लॉट के लिए पहले एक स्पेसिफिक शेड्यूल बनाओ, एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाओ कि भाई मंडे को मुझे साइंस का लेके बैठना है 1 घंटा, 1 घंटा मैथमेटिक्स। ट्यूसडे को भाई मुझे 1 घंटा सोशल स्टडीज लेके बैठना है, 1 घंटा मुझे मैथमेटिक्स लेना है। तो ये देखो, ये सबके लिए अलग अलग टाइम टेबल हो सकता है। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आप अपने टाइम के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल बना लो। ये शेड्यूल बनाना आपके लक्ष्य तक पहुंचने का पहला रास्ता खुलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी प्लॅन आपल्याला बनवायचा आहे। कंप्लीट सिलेबस अँड ब्लूप्रिंट तुमच्याकडे असायलाच पाहिजे। ठीक है, ठीक है, दररोज वेळापत्रक बनवा आणि त्याच्या कोटेकोर पालन करा। वेळापत्रक दैट इज टाइम टेबल आपको बनाना ही और उसको आपको फॉलो करना ही है। नंबर 2 टिप्स आहे टेक्स्ट बुक सखोल वाचा। जो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको चीजें दी गई उसको बहुत अच्छे से समझो। जब टीचर समझा रही है आपको, जब आप कोचिंग क्लास में जा रहे हो सीखने के लिए, तो कॉन्सेप्ट को, सारे टर्म्स को, सारे चीजों को एक कहानी के फॉर्म में अपने दिमाग में भर लो। भाई हाँ, ऐसा था, ऐसा था। कहानी के फॉर्म में जब आप दिमाग में भरोगे ना चीजों को, तो भाई वो चीज हमेशा, वो चीज लंबे समय तक आपके दिमाग में रिटेन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी चीजों को सीख रहे हो तो कहानी के फॉर्म में बहुत ध्यान से सीखा करो। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझता तो बिल्कुल आप अपने टीचर से बात करो। उसके लिए महाराष्ट्र राज्य बोर्डाच्या पाठ्यपुस्तकातील प्रत्येक धडा नीट समजून वाचा। एकदम 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 इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है। प्रत्येक टॉपिकचे महत्वाचे मुद्दे, आकृती आणि उदाहरण तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे। ठीक है, सारे डायग्राम्स क्या हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैंने ये भी आपको बताया एक वीडियो में, राइट। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, उसका आंसर किस तरीके से दिया जाता है, ये सारी चीज अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद नोट्स एंड डायग्राम तैयार करा। आप लोग खुद जब स्टडी करने बैठते हो तो आप लोगों को जो जैसे डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, अब आप खुद के नोट्स बनाओ डेफिनेशन को लेके। डायग्राम से तो आप खुद के डायग्राम्स बनाओ लेके। तो ये आपको खुद करना है। अगर आप खुद से नहीं करोगे ना तो आपके दिमाग में चीजें नहीं रहेगा। इवन तो आप बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ लिए हो स्कूल में, कोचिंग क्लासेस में, बट आप खुद से नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो आप लोगों को खुद का नोट्स खुद ही बनाना होगा और वही नोट्स आपको रिफर करना है आपके यूनिट टेस्ट के लिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए, आप लोगों के बोर्ड्स के लिए, राइट। सो दिस इज व्हेरी इंपॉर्टेंट। स्वतःचे छोटे छोटे नोट्स तयार करा। सर्व आकृतीच्या स्वच्छ व लेबल्स डायग्राम यू हैव टू डू। लेबल डायग्राम आप लोगों को बताना इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन आणि पॉइंट नेमके लिहून ठेवा तुम्ही। ठीक है, नेमके लिहून ठेवायचे तुम्हाला। आणि नंतर आहे क्वेश्चन पेपर बैंक एंड पीवायक्यू सोडवा। इसके ऊपर मैंने बहुत बार आप लोगों को फोकस करवाया है, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
क्वेश्चन कौन सा आएगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि ये हमेशा सीक्रेट होता है, बट मैं ये बता दूंगा गारंटी के साथ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसके लिए। और आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा भाई ये चैप्टर ग्रेविटेशन से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इससे कौन से तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हाला करायचंच आहे मागील वर्षाचे प्रश्नपत्रिका आणि प्रश्न सोडवा, प्रत्येक धड्याच्या शेवटीला प्रश्न नक्की सोडवा। एक चैप्टर हो गया, सॉल्व करो क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने आपको फोकस करवाया है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को वेस्ट मत करो, जितना टाइम मिलता है शेड्यूल बनाओ, प्रिपेयर करो। और आपका जो 40 मार्क्स का पेपर होता है वो 40 मार्क्स का पेपर कैसे आप अपने शेड्यूल टाइम में कंप्लीट कर पाओगे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसीलिए बोर्ड एग्जाम आने के पहले आप बोर्ड्स के पेपर सॉल्व करो 40 मार्क्स के, और आप तब आप पता लगा पाओगे कि आप 40 मार्क्स के पेपर आपके डिजायर्ड टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप स्पीड बढ़ाओ, सीखते जाओ, एक्सपीरियंस लो, और फिर आप एक मास्टर बन जाओगे। 40 मार्क्स का पेपर आपको जो गिवन टाइम हो उसमें सॉल्व कर लोगे। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो करना ही, इसके अलावा आप आगे आंसर नहीं कर पाओगे। रेगुलर रिवीजन, एक चैप्टर हो गया रिवीजन करो, फिर संडे को रिवीजन करो, दूसरा चैप्टर होगा फिर से रिवीजन करो, संडे को रिवीजन करो, तो रिवीजन आपको मास्टर बना देगा। पीवाईक्यूज के रिवीजन करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन के रिवीजन करो, बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस के रिवीजन करो। तो ऐसे सारे तरीके से आपको रिवीजन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ पे ध्यान देना, और आपका जो माइंडसेट है पॉजिटिव रखना, थोड़ा भी स्ट्रेस आपको माइंड में नहीं रखना है। भाई 10th का बोर्ड है, भाई बहुत टेंशन आ रहा है, कैसे होगा अभी तक इतना, अरे भाई टीचर्स हैं आपके पास पेरेंट्स है, उनसे गाइडेंस लो। स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एक साथ बर्डन नहीं, चीजों को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ो, छोटी छोटी चीजें को एकम्प्लिश करो, आराम से आप सारी चीजों को कर लोगे, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, आप एकदम फ्री फील करोगे। और अगर आप फील फ्री करते हो तो आपका माइंडसेट फुल पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, फुल आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन। आप लोगों का प्रिपरेशन जो जबरदस्त तरीके से होगा जिसकी कोई हम बोल सकते हैं कल्पना नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को ये सारे टिप्स को, ये सारे ट्रिक्स को फॉलो करना है। वापस से मैं आपको 3 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने बोलूंगा। एक तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, तीसरा है आपका हेल्थ। क्लियर हो गया सब लोग को? तो ये सारे टिप्स को फॉलो करो, डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में। तो आपको और भी सारे में एग्जाम रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है, चीजें जो है वो प्रोवाइड करते रहूंगा। वीडियो पसंद आया तो फटाक से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके से जुड़े रहना, सीखते रहना। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र।